नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष शास्त्री फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे राहु ग्रह के बारे में। दोस्तों, मैंने जितने भी बेसिक्स थे, जितने भी कुंडली से रिलेटेड जो बेसिक चीज़ें थी, वो पहले मैं आपको बता चुका हूं, समझा चुका हूं। आप मेरी पुरानी वीडियोस जाके देख लीजिए। अगर कुछ भी आपको उसमें लगता है तो फिर आप आगे इस वीडियो पर आइएगा। अदरवाइज डायरेक्ट अगर आप आ गए हैं और आप ज्योतिषी सीख रहे हैं तो दोस्तों ये आपको सीधा डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा। तो मेरा ये एडवाइस है, पहले जाके आप मेरी पुरानी वीडियोस देखिएगा, उसके बाद ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अब हम बात करते हैं। अब हमने नॉर्मली कुंडली के बारे में जाना है कि 12 भाव किस प्रकार के फल देते हैं, कौन कौन से ग्रह क्या करते हैं। अब हम जानते हैं एक ही ग्रह 12 भाव में, 12 घर में, 12 हाउस में किस तरीके रिजल्ट देगा, कौन से भाव में शुभ रहेगा, कौन से भाव में अशुभ रहेगा, किस भाव में शुभ फल मिलेंगे, किस भाव में अशुभ मिलेंगे और क्या उनके उपाय हैं, तो वो हम जानते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, राहु के बारे में जान लेते हैं। राहु एक छाया ग्रह है। छाया ग्रह वैसे तो दोस्तों ये माना जाता है कि छाया किस तरीके काम नहीं करती, परंतु इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है कुंडली में। राहु बहुत अच्छा हो तो बहुत ही अच्छा करता है, अगर बुरा हो तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा कष्ट देता है। तो राहु को आप उन्हीं ग्रहों की तरह मानिए, छाया ग्रह मत मानिए कि जितने और ग्रह होते हैं, राहु और केतु। इसको वैसे तो दोस्तों नाग का दिया हुआ है, नाग की इसको विशेषण दिया गया है राहु का, कि इसकी गर्दन कट गई तो वो राहु अलग होता है, जिनका धड़ नहीं होता, गर्दन नहीं होती, वो केतु अलग होता है। तो राहु ग्रह के बारे में जानते हैं। इसलिए दोस्तों बोला गया राहु के पास दिमाग है, जबकि केतु के पास दिमाग नहीं है, सर नहीं है। वो जिस ग्रह में, जिस घर में बैठते हैं भाव में, उसी प्रकार के वो फल देते हैं। अगर अशुभ हो तो अशुभ फल देंगे, शुभ होंगे तो शुभ फल देंगे। तो राहु के बारे में जान लेते हैं आज। पापी ग्रह बोला गया दोस्तों इसको, राहु को। अगर लगन भाव में, या आपके लगन भाव है, लगन भाव में यहाँ राहु बैठा हो दोस्तों, तो ऐसा जो जातक होगा बहुत ज़्यादा गुस्से वाला होगा। और गुस्सा इस तरीके का होगा कि वो अपने ही नुकसान करने वाला, अपने ही गुस्से में मोबाइल, टीवी, चीज़ें तोड़ने वाला इंसान होगा, अपना ही नुकसान करेगा। बहुत ही गलत तरीके का इंसान होगा, बहुत ही झूठ बोलने वाला इंसान होगा अगर राहु पहले भाव में बैठा हो। ऐसा जातक इस तरीके से देखा गया दोस्तों कि झूठ इस तरीके से बोलता है कि सामने वाले आदमी को कन्विंस कर लेता है कि वही सच है। तो इसलिए ऐसे जातक जो होते हैं वो राजनीति में बहुत आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक होते हैं। ऐसा जातक दोस्तों किसी से भी पंगा ले लेता है, वो डरता नहीं है किसी से भी, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, किसी से उसके डर मन में रहता नहीं है। और वर्तमान में ना जी के भविष्य में खोया रहता है, भविष्य के सपने देखता रहता है। एक अलग फैंटेसी रहती है उसकी भविष्य के लेके, बड़ी गाड़ी हो, बड़ी बंगला हो, ऐसी चीज़ें वो अपने दिमाग में रखता है, वही सोचता रहता है और वर्तमान को में उसको कोई चिंता नहीं रहती है। ठीक है दोस्तों, राहु अगर दूसरे स्थान में बैठता हो तो दोस्तों यहाँ बैठ के वो आपका भाग्योदय कराता है। आपको भाग्योदय होगा लेकिन जन्म स्थान से दूर जाकर, मतलब या तो आप फॉरेन में सेटल होंगे, राहु यहाँ बैठा हो, या किसी अपने घर से दूर जाकर कहीं आपका भाग्योदय होगा, वहीं जाकर अपनी जीविका कमाएंगे, पैसा कमाएंगे, धन कमाएंगे, उसी से अपनी ज़िंदगी व्यतीत करेंगे। ऐसे जातक को दोस्तों राहु जिनके यहाँ बैठा हो, ऐसे जातक को संतान में या तो देरी होती है, और या फिर संतान से संबंधित उनको कोई पीड़ा परेशानी होती है संतान से रिलेटेड। दोस्तों राहु जो है, ये जान लेते हैं हमने अभी कि राहु जो ऊंच का होता है वो दूसरी वृषभ राशि, तीसरी मिथुन राशि में ऊंच का होता है, और 8वीं राशि वृश्चिक राशि, वृषभ राशि में ऊंच का होता है, मिथुन राशि में ऊंच का होता है, 8वीं राशि वृश्चिक राशि में नीच का होता है, 9वीं राशि धनु राशि में वो नीच का होता है। ठीक है दोस्तों, तो इन राशियों के हिसाब से आप देखिएगा कि अगर यहाँ 2 या 3 लिखा हो तो आपको शुभ फल मिलेंगे, अगर ये 8 या 9 लिखा हो तो दोस्तों आपको उसके उल्टे प्रभाव मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ऐसा जो जातक होगा राहु जिसके यहाँ बैठा होगा, ऐसा जातक बहुत ही स्पष्ट बोलने वाला होगा, कटुवाड़ी कड़वी वाली होगी, लेकिन वो स्पष्ट बात कहेगा, चाहे सामने वाले को किसी भी तरीके बुरा लग जाए, लेकिन वो स्पष्ट बोलने वाला रहेगा, सीधी बात बोलेगा, बात घुमा फिरा के नहीं बोलेगा। वाणी उसकी कटु होगी लेकिन दिल का बहुत ही साफ रहेगा। इनके राहु यहाँ पर दूसरे स्थान में बैठा हो। कर्म भाव में, परिश्रम भाव में चलते दोस्तों, परिश्रम भाव में राहु अगर यहाँ बैठा हो तीसरे घर में,
तो ऐसे में दोस्तों जातक बहुत ही अनुशासन वाला होगा, अनुशासन प्रिय होगा, और उसको जो अपने घर का माहौल है, घर में जितने भी सदस्य हैं, वो चाहेगा कि वो भी अनुशासन से ही रहें। इतना अनुशासन प्रिय होगा, अपने बच्चों, भाइयों, बहनों, परिवार में सब चाहेगा कि अनुशासन प्रिय रहें, हर काम टाइम के हिसाब से करें, समय के साथ चलें। और यहाँ बैठकर भी उसका भाग्योदय जो होगा दोस्तों, वो जन्म स्थान से दूर जाकर ही होगा। जहाँ वो पैदा होगा कहीं और जाकर वो धन संचय करेगा, धन कमाएगा। इसके अलावा बहुत ही अध्ययन वाला रहेगा, पढ़ना लिखना उसे बहुत पसंद रहेगा, राहु यहाँ बैठा होगा। और इसके अलावा दोस्तों इतना किताबों से प्रेमी रहेगा कि उसके घर में एक अपनी वो लाइब्रेरी बनाएगा, और जब भी उसको समय मिलेगा वो किताबों के साथ अपना समय व्यतीत करना पसंद करेगा। और दोस्तों एक यहाँ पर अशुभ ये देखा गया कि ऐसे में अगर कोई जो छोटे बड़े भाई बहन होंगे उसके जातक के, वो उनके सामने लाचार हो जाएगा, वो गलत भी बोलेंगे तो वो उनकी उस बात को भी मान लेगा कि हाँ ये सही कह रहे हैं, उनके सामने वो कुछ नहीं कर पाएगा। राहु अगर यहाँ बैठा हो तो दोस्तों भौतिक सुख सुविधा के भाव में बैठा हो, आपके मान सम्मान के भाव में बैठा हो राहु, तो ऐसा जातक जीवन में धन बहुत संचय करेगा, बहुत पैसा कमाएगा, परंतु संतुष्टि उसको नहीं होगी। कुछ भी कर लेगा, गाड़ी भी आ गई, बंगला भी आ गया, घर भी आ गया, सब चीज़ आ गई, मगर कभी भी वो खुश नहीं लगेगा, असंतुष्ट रहेगा, परेशान रहेगा कि नहीं मुझे और चाहिए और चाहिए। संतुष्टि उसको जीवन में कभी नहीं मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों सुख का वातावरण, मतलब ऐसा जातक है कितना भी घर में सुख होगा, कितने भी जीवन में उसके लग्जरी लाइफ होगी, वो अपना दुख उनमें से ढूंढ लेगा। समझे दोस्तों, अपना दुख निकाल लेगा। सुख के वातावरण में भी वो अपना दुख ढूंढ लेगा, किसी बात को लेके दुखी होगा, संतुष्ट नहीं रहेगा अगर राहु यहाँ बैठा हो तो। इसके अलावा जातक की अपनी माता के साथ विचार नहीं बनेंगे, उनके दोनों के विचारों में मतभेद चलते रहेंगे, जिससे माता के साथ अनसुनी भी रहेगी। इसके साथ साथ राहु यहाँ बैठा हो तो दोस्तों जातक की माता को भी कष्ट होगा, वो बीमार रहेंगी। राहु अगर यहाँ बैठा होगा दोस्तों तो सबसे पहले तो ये देखिए दोस्तों, अगर यहाँ बैठा होगा तो सबसे पहले तो आपको पेट का रोगी बना देगा। ऐसा जातक जिनके राहु यहाँ बैठा हो पेट का रोगी बना देगा। यहाँ बैठ के दोस्तों राहु मिसकैरेज कराता है, अबॉर्शन कराता है यहाँ बैठ के। इसके अलावा वो हमेशा जो जातक होगा कोई निर्णय लेने की स्थिति में नहीं रहता, वो कुछ भी सोचता रहेगा, कोई निर्णय नहीं ले पाएगा। समय निकलने के बाद जब उसको लगेगा कि अब समय निकल गया, अब बिल्कुल 1 या 2 दिन बचे समय किसी भी चीज़ के करने के, उस टाइम पे वो एक्शन लेगा उस चीज़ के लिए, अदरवाइज वो निर्णय नहीं लेगा। जीवन में कई अवसर आएंगे, कभी अच्छा निर्णय नहीं ले पाएगा, वो उन अवसरों को खो देगा। अक्सर जो ऐसे जातक जिनके राहु या बैठा हो, उस जातक को जीवन में मेहनत तो बहुत करेगा परंतु फल की प्राप्ति उसे नहीं होगी। इसके अलावा पैतृक संपत्ति भी उसे मिलेगी, वो उसको भी नष्ट कर देगा, खत्म कर देगा। ठीक है दोस्तों, राहु या बैठा हो दृढ़ भाव में, रोग भाव में, तो दोस्तों यहाँ बैठ के आपको राहु गलत तरीके से धन संचय करने की आपको लालसा रहेगी, गलत तरीके से धन इकट्ठा करेंगे, आप गलत रास्तों पर चलकर धन इकट्ठा करेंगे। इसके अलावा आपके बहुत ज़्यादा शत्रु होंगे, लेकिन जितने भी शत्रु होंगे आप सब उन पर विजय पा लेंगे, कोई भी शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएगा। और यहाँ पर बैठकर राहु कई तरीके के रोग देता है, सबसे ज़्यादा वो कमर में दर्द। ऐसे जाते हैं इनके राहु यहाँ बैठा, उनकी कमर में दर्द बना रहेगा। राहु यहाँ बैठा हो दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, राहु यहाँ बैठा हो तो दोस्तों राहु यहाँ बैठकर अगर आपने शादी की है बिना कुंडली मिलाए, तो दोस्तों आपका दाम्पत्य जीवन दुख से भरा होगा। ध्यान दीजिएगा, दाम्पत्य जीवन दुख से भरा होगा। किसी भी बात पर आपका झगड़ा हो जाएगा और झगड़ा बढ़ के डिवोर्स तक पहुँच जाएगा। 2 शादी के योग भी यहाँ से देखे गए हैं। राहु के साथ अगर कोई और पाप गिरे यहाँ बैठा हो तो आपका डिवोर्स पक्का है। तो इसके लिए राहु अगर यहाँ बैठा हो तो अपनी कुंडली मिलवा के ही शादी कीजिएगा। ठीक है, राहु यहाँ बैठा हो तो दोस्तों ऐसे जातक को व्यापार नहीं करना चाहिए। वो किसी भी चीज़ का व्यापार करेगा वो नहीं चलेगा, उसको नुकसान रहेगा। इसलिए
मेरी एडवाइस है कि आप जॉब वगैरह ही करें, नौकरी करें, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। ऐसा जातक यहाँ बैठ के दोस्तों आपको यात्री प्रेमी बनाता है, यात्रा करना आपको पसंद रहती हैं, और पेट में गैस की परेशानी आपको यहाँ बनी रहेगी राहु यहाँ बैठेगा तो। मित्र तुल्य कष्ट में राहु बैठा हो तो दोस्तों यहाँ बैठकर राहु आपको अंदर से बीमार करता है। आप बीमार रहेंगे, अंदर कोई ना कोई शरीर में आपके परेशानी चलती रहेगी, किसी न किसी तरीके के आप अस्पताल के चक्कर काटते रहेंगे। बिना बातों पर आप क्रोध करेंगे, जहाँ क्रोध की जरूरत नहीं है उन पर आप भड़क जाएंगे, क्रोध करेंगे बहुत ज़्यादा। ऐसा जातक यहाँ बैठ के आदमी को घबराहट पैदा होती है, चिड़चिड़ा रहता है इंसान, एंजाइटी की प्रॉब्लम रहती है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ अगर बैठा हुआ राहु की दशा चली तो आपको उसका स्पेशल ध्यान रखना होगा। और ऐसा जातक जो जिनके राहु यहाँ बैठा हो वो बिना मतलब की बातों पर बोलते रहते हैं, और जिनकी वजह से कई बार समाज में उनको अपमान सहना पड़ता है। राहु अगर भाग्य स्थान में बैठा हो दोस्तों, यहाँ बैठ के आपका जो भाग्य उदय होगा वो जन्म स्थान से दूर जाकर होगा। ऐसा जो जातक होगा जिनके राहु यहाँ बैठा हो वो आदमी खाली नहीं बैठेगा, वो कुछ ना कुछ अपने जीवन में जरूर करता रहेगा। और ऐसा जातक अपने जो दुख हैं उनको किसी से शेयर नहीं करेगा, वो अपने आप में घुटता रहेगा, अपने आप में ही चलता रहेगा। और दोस्तों राहु अगर यहाँ बैठा हो कर्म भाव में तो वो इंसान को बहुत ज़्यादा आलसी बनाता है दोस्तों, बेहद आलसी बना देता है। आदमी अपने आलस में बहुत बड़े बड़े अवसर जो कि बहुत इजीली ज़िंदगी में उसको आगे बढ़ा सकते हैं उनको भी खो देता है। ऐसे जातक शुरुआत तो किसी भी चीज़ का करेगा लेकिन कभी उसको पूर्ण नहीं करेगा, पूरा नहीं करेगा। कोई भी काम की शुरुआत कर देगा बीच में छोड़ देगा। इसके अलावा आदमी बहुत ही ज़्यादा कंजूस होता है, जिनके राहु या बैठा कंजूस का बहुत ही ज़्यादा कंजूस होता है। इसके अलावा संतान से संबंधित समस्याएं उसको बनी रहेंगी, संतान होने में देरी होगी परंतु समस्या बनी रहेंगी। और उसका अगर जहाँ जॉब करता है, व्यापार करता है, वहाँ पर उसको नुकसान होने के चांसेस बने रहते हैं। राहु अगर आय भाग में बैठा हो, 11वें घर में बैठा हो तो दोस्तों ऐसा जो इंसान होता है वो बहुत धीमे धीमे ज़िंदगी में पैसा कमाना शुरू करता है और फिर बहुत ही पैसा कमा लेता है। ट्रेडिंग के थ्रू पैसा कमाता है वो, और दूसरों से हटकर कोई काम करके वो पैसा कमाता है, और बहुत अच्छा सलाहकार भी होता है ऐसा जो जातक होता है। और जो भी वो कार्य करेगा, मतलब अगर किसी पार्टनर के साथ वो कार्य करेगा तो दोस्तों वहाँ उसको धोखा मिलेगा, पार्टनर उसको धोखा देगा अगर वो व्यापार कर रहा है। तो इसलिए जिनके जातक के यहाँ बैठा हो तो उनको एडवाइस है कि आप कभी भी व्यापार पार्टनरशिप में ना करें। जो भी वो कार्य करेगा उसको फल नहीं मिलेगा अगर पार्टनरशिप में करा है। तो इसलिए जिन जातक के यहाँ राहु बैठा हो तो उनको धोखा मिलने की संभावना पूरी है। राहु यहाँ बैठा हो तो दोस्तों ऐसे जातक को बहुत ही लापरवाह बनाता है। लापरवाह इंसान इस तरह होता है कि घर उसके पास सब सोर्सेज होती हैं लेकिन उनका वो कोई भी उपयोग नहीं करता रिसोर्स का। पैतृक घर का भी उसको लाभ मिलता है। इसके अलावा वो अपने ही शरीर का नुकसान खुद ही करता है। यहाँ बैठ के राहु आदमी को बहुत ही ज़्यादा शराब प्रेमी, शराब पीने वाला, मांस खाने वाला आदमी को बनाता है और अपनी ऊर्जा को बिना मतलब की बातों पर व्यर्थ करता है अगर राहु यहाँ बैठा है तो। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने बताया 12 भावों में आपके क्या फल हैं, शुभ और अशुभ दोनों तरीके फल बताए मैंने आपको। मैं उपाय बताता हूँ। राहु अगर खराब चल रहा है तो दोस्तों आप काल भैरव की पूजा कीजिए। सबसे पहले तो हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, और शनिवार के दिन आप काले कुत्तों को जरूर रोटी खिलाइए। इसके अलावा आप सोमवार के दिन भोले बाबा को जल चढ़ा सकते हैं अगर राहु का उपाय करना है, और डेली हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करिएगा अगर राहु आपका ख़राब चल रहा है। और शराब वगैरह से दूर रहिएगा अगर राहु की दशा चल रही है तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान आपको होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज मैंने आपको बताया कि 12 भाव में कौन से शुभ और अशुभ फल होते हैं, क्या इनके उपाय होते हैं, कौन सी राशि में राहु ऊंच का नीच का होता है। अगले वीडियो में हम जानेंगे केतु ग्रह के बारे में, किस तरह के फल मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।